हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मन से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ए जो है कबीर, बी तुलसीदास। तो कौन हो जाएंगे? यह तुलसीदास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कबीर किस काल के कवि है? तो ए आदिकाल और बी भक्ति काल। तो किस काल के है? या भक्ति काल के कवि है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साखी किस कवि की रचना है? तो इसका जो है सी कबीर, यह जो है साखी कबीर की रचना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हिंदी के जो है प्रश्न कर रहे हैं वह जो है बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सूरसागर की रचयिता कौन है? तो ए तुलसीदास, बी सूरदास। तो इसका जो है सूरदास, सूरसागर तो सूरदास ने लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। भारत भारती के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? तो और इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जय शंकर प्रसाद, ऑप्शन सी पंथ और ऑप्शन डी अगय। तो कामायनी के रचयिता कौन है? तो जय शंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यह क्वेश्चन मधुशाला के लेखक कौन है, इसको याद ही कर लीजिए, हरिवंश राय बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। झांसी की रानी कविता किसने लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी ई राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड परीक्षा का सबसे वीवीआई क्वेश्चन। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक जो है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीरजा किस कवित्री की रचना है? तो यह जो है महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। पंचवटी किस कवि की रचना है? तो यह जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। रहीम के दोहे किस भाषा में लिखी हुई है? तो रहीम के दोहे जो है आपको ब्रज भाषा में लिखी हुई है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उर्वशी के रचयिता कौन है? तो इनका जो है दिनकर, यानी ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, आप क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 14। भक्ति काल का प्रमुख भाव क्या है? तो भक्ति काल यानी भक्ति, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मीरा किसकी भक्त थी? तो ए राम, बी कृष्ण। तो यह कृष्ण की भक्त थी मीरा। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, यानी बिहारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। यह पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, 2025 में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना है? तो यह जो है बी दिनकर। कौन से? दिनकर। अब पूछा जाए कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? तो हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी निराला। निराला जी को जो है माना जाता है आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मोस्ट वीवीआई। गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। यह वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 21। प्रेमचंद किस विधा के प्रमुख लेखक थे? तो यह ऑप्शन सी उपन्यास के प्रमुख लेखक थे। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। ईदगाह किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद। यह जो है प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 24, नीलांजलि किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन ए पंत की। किसकी है? पंत की जो है यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, रीत काल का प्रमुख रस कौन सा है? तो रीत काल यानी श्रृंगार रस है इसका। कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, क्लास को वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राम की भक्ति पूजा किसने लिखी? तो किसने लिखी? यह निराला द्वारा लिखी गई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, साकेत के रचयिता कौन है? मोस्ट क्वेश्चन है, 2024 2025 दोनों साल में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। साकेत के रचयिता जो है कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों आपको जो भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, यामा किसकी कवित्री की रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी प्रेमचंद्र। तो यह जो है तीनों शामिल है, प्रेमचंद्र नहीं शामिल है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दो बैलों की कथा किसने लिखी? तो यह प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक या किस युग के जो है यह कवि थे? तो यह सी आधुनिक काल के माने जाते हैं। यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी का पहला नाटककार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33, कामायनी किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन सी महाकाव्य। ये कौन सा है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, रसीम रथी के लेखक कौन है? ये जो है ऑप्शन इसका जो है दिनकर। कौन है? दिनकर द्वारा जो है ये लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भक्ति काल के निर्गुण कवि कौन किसे जो है माना जाता है? तो ये जो है कबीर को। किनको माना जाता है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अज्ञेय किस विद्या से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन सी कविता और कहानी। कविता और कहानी से ये जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, भारतेंदु युग किस सदी में आया? तो यह जो है आपका 19वीं सदी में आया। किस सदी में? 19वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38, छायावाद का संबंध किससे है? तो यह जो है कविता से है। किससे है? ऑप्शन नंबर बी कविता से। क्वेश्चन नंबर 39, सूरदास किस भाषा में रचना करते थे? तो वह ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी, यह ब्रज भाषा के काफी विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो है यह लास्ट प्रश्न है और 40 प्रश्न जो है आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका जो है यह वीर गाथा काल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वीर गाथा। चले मेरे प्यारे साथी, आपको आशा करते हैं क्लास जो है अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।